उसके बाद मैं बात करूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पे सवाल आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का क्या? ज्योग्राफी का सीधा मीनिंग है आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब सरकार कैसे चलती है वो तो हमने पॉलिटी में देख लिया, लेकिन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया कैसा दिखता है, बेसिकली इंडिया है कैसा, इंडिया में पहाड़ कहाँ, माउंटेन्स कहाँ है। अगर मैं आपको सीधा सीधा एक आपसे मैं बात करूं यहाँ पर, आपको पता है कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया दिखता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। इस पूरे एरिया में जो यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स आते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो रीजन्स आते हैं, इन रीजन्स में हमें क्या मिलते हैं? माउंटेन्स। तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इस रीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे माउंटेन्स में प्रेजेंट होने वाली कोई रेंज के नाम पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, इंडिया के मैप में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेंगे प्लेन्स, प्लेन सर्फेसेस। प्लेन सर्फेसेस में क्या आते हैं? दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। तो वो रीजन्स आपके कहाँ आएंगे? प्लेन्स में, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, इस रीजन में, यहाँ पे क्या आता है? डेजर्ट। पता है ना, राजस्थान, राजस्थान जो है डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे डेजर्ट। फिर आप नीचे आओगे और बीच में ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है ये क्या कहलाएंगे? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब ना तो बहुत ऊंचे ना तो बहुत नीचे। माउंटेन्स क्या है? कुछ ऐसे होते हैं ना, और प्लेन्स क्या है? फ्लैट सरफेस है। माउंटेन्स क्या है? पीक्ड सरफेस। और वही जो प्लेट्यूज हैं वो कैसे हैं? वो है हाईलैंड्स। उसके बाद यहाँ आओ, इस रीजन में ये क्या है? घाट्स। फिर आओ ये वाला रीजन, भारत का ये वाला जो मैं वाइट से मार्क कर रही हूँ, ये वाला, ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल का मतलब क्या होता है? तट के किनारे, मतलब पानी के किनारे। तो पानी कहाँ पर है हमारे पास? हमारे पास यहाँ वाले एरिया में पानी है, ठीक है ना। मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है ये पानी है। कौन सा पानी है? यहाँ पर है अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, राइट। तो ऐसा है कुछ हमारे भारत का स्ट्रक्चर। और इसी अरेबियन सी में हमारे पास एक आइलैंड भी है। कौन सा आइलैंड है? यहाँ पे है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, सबका फेवरेट अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में। ये मैंने आपको मैप देख करके जो चीजें समझाई हैं, ये बेसिकली हमें पढ़ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको उसका ओवरव्यू है, किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ पर सिचुएटेड है, भारत में क्या चीज कहाँ पर है, वो थोड़ा सा, नॉट वेरी मच डिटेल, बट वो चीजें आती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताएंगे। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है। मैम यस मैम। हाँ हेलो, हाँ जी बोलो। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते इसमें? हाँ सोलर सिस्टम भी होगा, बट दैट इज फॉर दी आगे वाले, मतलब इसके बाद जो हम बताऊंगी मैं, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन आएगा उसमें आता है। और पूछो, अविनाश तिवारी आपने हैंड रेस किया है, पूछना है आपने। आप पूछ लिया। और मैम आपने जो पॉलिटी में बताया उसमें से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, जो इम्पोर्टेंट हाँ अमेंडमेंट है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो हम जब साथ साथ कवर करेंगे, हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जितने भी हैं उसको भी साथ साथ कवर करेंगे। लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैम 42 जी जी वाला। जी।
चलो अब इसके बाद ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें से ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सब था इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अभी इसमें इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और डिटेल में चीजें आती हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डैम्स कहाँ पर हैं, जो भी कोई भी उस वक्त डैम्स चल रहे होंगे, कोई न्यूज में हो सकता है कोई डैम हो, उससे आप इसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।